हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम भारत के संविधान निर्माण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का संविधान आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे अनोखा संविधान है। यद्यपि कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ विदेशों से ग्रहण करके इस संविधान को लिख डाला, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये संविधान अपने आप में एक बहुत विशेष संविधान है। हमने भले ही ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका व कुछ और देशों के संविधानों से कुछ बातों को ग्रहण किया, लेकिन उनमें जो हमने फेरबदल किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो फेरबदल किया है और भारत के अनुरूप एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो कि लगभग 75 साल के आसपास हो चुके हैं, फिर भी उतना ही कारगर है जितना कि उस समय था। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है, समय के साथ कुछ परिवर्तन हर चीज़ मांगती है, तो संविधान में भी कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं। लेकिन हमने अगर दूसरे देशों के संविधानों को देखा है तो पूरे के पूरे संविधान बदलने पड़े हैं। और कोई नहीं, आप फ्रांस के संविधान की बात कर सकते हैं, आप सोवियत संघ के संविधान की बात कर सकते हैं, नेपाल के संविधान को कई बार बदला गया, लेकिन भारत का संविधान एक बार लागू करने के बाद आज भी उतना ही फ्रेश है। तो क्या बातें थी जो कि संविधान को इतना विशेष बनाती है, किस प्रकार से इस संविधान का निर्माण किया गया, इन बातों पर हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिए हमारे संविधान का निर्माण कहाँ किया गया था। ये है वो संविधान सभा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो खड़े हैं ये शख्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हैं पंडित नेहरू जो कि संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो वर्तमान समय में आप जिसको संसद कहते हैं, ओल्ड पार्लियामेंट, पुरानी संसद, अभी वर्तमान समय में तो हमारे संसद की एक नई बिल्डिंग बन चुकी है, बट जो ओल्ड पार्लियामेंट है ये इसी ओल्ड पार्लियामेंट में, चूंकि ये ब्रिटिश काल में बन चुकी थी, यहीं पर इस संविधान का निर्माण किया गया था। ये सभी लोग यहाँ पर रेगुलर आते थे, यहाँ पर आकर के बैठ करके कई मुद्दों पर चर्चाएं होती थी। ये तो आपको पता होगा कि संविधान बनाने का काम एक अलग से समिति गठित की गई थी जिसे कि प्रारूप समिति कहा जाता है, उसने किया था। लेकिन उस संविधान को जो प्रारूप समिति बनाती थी, संविधान सभा के समक्ष रखा जाता था। संविधान सभा उस पर गहनता से विचार करती थी और फिर एक एक करके संविधान के उपबंधों को तैयार किया गया था। अब आप यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले देखें आप, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किस आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना। भारत में संविधान सभा किस प्रकार से काम करेगी, इसको लेकर पहले क्रिप्स मिशन को भारत में 1942 में भेजा गया था, जिसे भारत के लोगों ने वापस भेज दिया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 कैबिनेट मंत्रियों को, जो कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनको भारत भेजा गया और उन्होंने आकर यहाँ पर भारतीय नेताओं से या जनप्रतिनिधियों से मिलकर के ये तय किया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और ये वो संविधान सभा होगी जो पूरी तरह से भारतीय होगी। क्योंकि बहुत पहले से ये मांग उठ रही थी कि भारत की संविधान सभा केवल भारतीय लोगों से ही निर्मित होनी चाहिए, इसमें हमें अंग्रेजों की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमें बिल्कुल शामिल ही नहीं करना है। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो कैबिनेट मिशन ने निर्धारित की थी वो थी 389 सदस्य। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाक विभाजन की घोषणा ये हुई थी 3 जून 1947 को। अब जब भारत से पाकिस्तान अलग ही हो गया तो फिर सदस्य संख्या तो घटनी ही थी। तो बाद में जो सदस्य संख्या घटकर रही वो कितनी रही, 299 सदस्य। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे उस दिन केवल 284 सदस्य ही मौजूद थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया गया था। अब ये अप्रत्यक्ष विधि क्या थी, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था, उस 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था। प्रांतों में विधान सभाओं
प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था और इन्हीं विधानसभा के सदस्यों ने, अर्थात हम कह सकते हैं विधायकों ने, इस संविधान सभा के सदस्यों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विधायकों द्वारा चुनाव किया गया था, इसीलिए इसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहकर पुकार रहे हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो जनता चुनती। तो आप जिन सदस्यों को देख रहे हैं भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा में संविधान का निर्माण करते समय, ये जो लोग थे इनको भारत के लोगों ने जिनको चुनकर भेजा था उन लोगों के द्वारा चुने गए थे। सारे ही निर्वाचित हुए थे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से ये कहा था कि भारत दो प्रकार का भारत होगा, एक होगा ब्रिटिश भारत जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिकार है, दूसरी तरफ होंगे देसी रजवाड़े। तो जो भारत ब्रिटिश प्रांत है वहाँ से तो निर्वाचित सदस्य होंगे, लेकिन जो देसी रियासतें या रजवाड़े हैं वहाँ से रजवाड़ों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो उनको किस प्रकार से चुनते हैं या फिर भेजते हैं। यहाँ आप देखें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इस दिन संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया था? डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा को। उसके बाद दो और महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। 9 के बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष की जगह स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम समय तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और अंतिम बैठक बुलाई गई 24 जनवरी 1950 को। यह अंतिम बैठक वह बैठक थी जिस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा अब भारत की विधायिका का रूप ले चुकी थी। संविधान सभा ने अब संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यह है 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक। अब आप प्रारूप समिति पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रारूप समिति को सबसे महत्वपूर्ण समिति कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान का स्ट्रक्चर यानी कि प्रारूप या ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे, हम एक एक करके इन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी इसने कि यह आपका संविधान होगा इस प्रकार का। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर उसके अलावा NS अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इसके अलावा BL मित्तर जिनकी मृत्यु के बाद N माधवराव बने, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और TT कृष्णमाचारी की मृत्यु के पश्चात DP खेतान, इन्होंने इनका पदभार संभाला। ये कितने लोग हो गए टोटल? ये हो गए 7 लोग। तो ये 7 सदस्य वो थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संविधान के ढांचे यानी कि प्रारूप को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी कारण से डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा की प्रमुख बैठक तो आप यहां पर बताएं। संविधान सभा की पहली बैठक अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की भी थी इन तीनों ही के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रथम बैठक है। क्या है ये? प्रथम बैठक है। और इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये थे अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद आप देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको संविधान सभा का क्या बना दिया गया?
स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए जो कि पहले दिन से लेकर के अंतिम समय तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रहे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा रखा गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही वर्तमान समय में उद्देशिका या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल कहकर के पुकारा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया और लगभग उसी रूप में इसे अपना लिया गया जो भारत की प्रस्तावना कहलाती है, और इसके माध्यम से हम पूरे भारत के संविधान को देख सकते हैं। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1949 को। संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब बनाया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को समय के साथ और बढ़ाया गया है। संविधान सभा में कुल महिलाएं जो थी वो थी 15 महिलाएं। तो ये भारत का वो संविधान है जिस संविधान को देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होती है कि क्या ऐसा संविधान भी लिखा जा सकता था। वो हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दिखाया। तो इसी प्रकार के वीडियो में हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।